भाई मार्वल वालों ने इस साल की शुरुआत कुछ तो अच्छी की है, मानना पड़ेगा ये इको की सीरीज़ लाकर। एंड सेकंड बेस्ट थिंग इस शो की कि इन्होंने हमें हर हफ्ते अपनी पिछली सीरीज़ की तरह इंतज़ार नहीं करवाया। इन्होंने सारे एपिसोड 10 जनवरी को पाँचों के 5 एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाकर पटक दिए। तो गाइज़ इस सीरीज़ को देखने से पहले मैं आप सभी को एक बार रेकमेंड करूँगा कि एक बार हॉकाई सीरीज़ भी ज़रूर देख ले मार्वल की, जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि इस सीरीज़ के इवेंट्स हॉकाई की सीरीज़ से कनेक्टेड है और फर्स्ट एपिसोड से ही ये सीरीज़ हॉकाई की स्टोरी के साथ क्रॉस करती है। सबसे पहले ही एपिसोड में हमें यहाँ कुछ इंडिजीनियस टाइप मतलब एक चौकटा ट्राइब दिखाई गई है, जिससे माया और उसके एंसेस्टर बिलोंग करते हैं। इस सीरीज़ में हमें पता चला कि माया के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी है। जैसे कि हम पहले हॉकाई की सीरीज़ में देख चुके थे कि माया एक अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर तो है ही। इस सीरीज़ में हमें उसका ट्रू पोटेंशियल दिखा। वो किंगपिन के अंडर काम करते हुए या डेयरडेविल तक को भी टक्कर दे रही है इस सीरीज़ में। या किंगपिन जो कैरेक्टर है इस सीरीज़ में, वो माया के ट्रू पोटेंशियल को पहचानता है। वो जानता है कि माया क्या चीज़ है और वो अपने सारे काले कारनामों में माया को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, ताकि उसका जो सक्सेस रेट है वो डबल ट्रिपल हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ इस सीरीज़ में माया लोपेज का ओरिजिन बचपन से लेकर मौजूदा जो मैच्योर माया है वहाँ तक काफ़ी अच्छा दिखाया है और सारे इवेंट्स को इन्होंने अच्छी तरह से कवर किया। जैसे हम देखते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई, उसके बाद हॉकाई ने जब वो बड़ी हो गई उसके बाप को भी मार दिया। फिलहाल इस सीरीज़ के एंड तक आते आते उसके परिवार के नाम पर कोई बचा है तो वो उसकी नानी है, 2 कज़न भाई बहन है, जिसमें से एक बिंदास बिस्किट्स है और एक कज़न सिस्टर है बोनी। इस सीरीज़ के मिडल में किंगपिन को एक बार माया ने खत्म करने की, किल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो हरामी टाइप का आदमी है, किसी न किसी तरीके से बच निकलता है। माया अब किंगपिन की रियलिटी को अच्छी तरह से समझ चुकी है, वो भी अब उससे दूरी बनाए रखना चाहती है, लेकिन किंगपिन है कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत यहाँ सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ सीरीज में साउंड इफेक्ट्स, वो एकदम से साउंड बंद हो जाना, एकदम से पॉज और फिर से सारा केओटिक साउंड आना, हमें माया की पर्सनैलिटी को अंदर तक मतलब एक तरह से कहो फील कराता है कि उसे डे टू डे लाइफ में या ऐसे मौक़ों पर कैसा एक्सपीरियंस होता है जब वो फाइट करती है या रोज़ाना के काम करती है। यहाँ जिनको नहीं पता मैं बता दूं, माया लोपेज का जो कैरेक्टर इस शो में हमें दिखाया गया है वो डम एंड डीफ है। ऊपर से एक लेग भी उसका प्रोस्थेटिक लगा हुआ है। उसके बाद भी वो इस पूरी सीरीज़ में हमें अनस्टॉपेबल अवतार में दिखी है। जितने माया के बाइक राइडिंग के वो शॉट्स थे जो कि बार बार सीरीज़ में रिपीट हुए हैं, उनको देखकर आप कहीं भी ये जज नहीं कर पाओगे कि इस लड़की को कोई डिसेबिलिटी भी है। यहाँ हमें पहले एपिसोड में ही डेयरडेविल एंड हॉकाई भैया के दर्शन हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही लगा सीरीज यार अच्छी तो है, मतलब ऐसा मतलब फर्स्ट एपिसोड में अभी तक हमें किसी भी मार्वल शो में देखने को नहीं मिला था। बाकी कुछ फाइट सीन्स भी सीरीज में वेल कोरियोग्राफ थे। कुल मिलाकर पूरी सीरीज का सार ये है कि माया अपने डिफरेंट एंसेस्टर्स के साथ एक विजन के थ्रू जुड़ी हुई है। वो जब भी परेशानी या मुसीबत में घिरी होती है तो ये सब उसके दिमाग में करते हैं एको, जो इस सीरीज़ का टाइटल भी है, और यही चीज़ इस सीरीज़ के टाइटल को सार्थक बनाती है गाइस। इसके एपिसोड के नाम भी माया के एंसेस्टर्स के नाम पर है। टोटल इसमें 5 एपिसोड हैं, 4 नाम उसके एंसेस्टर के। लास्ट एपिसोड का नाम माया था, जो इस ट्राइब का उसे एक इम्पोर्टेंट अंग बनाते हैं। किंगपिन का खौफ, उसके एक्सप्रेशन, मतलब उसका लुक, सब कुछ जबरदस्त है इस सीरीज में। इस सीरीज में कहीं कमी रह गई तो वो इसका फिनाले था, जहाँ चीजों को काफी ठंडे तरीके से शांत कर दिया गया। जैसे स्टार्टिंग से इस पूरी सीरीज की वाइब थी, वो इसका फिनाले सेटिस्फाइंग एंड नहीं दे पाया। लास्ट में माया किंगपिन को मारने की बजाय उसके अंदर के शैतान को अपनी सुपरनेचुरल पावर से निकालने की कोशिश करने लगती है, जो कि यार मुझे भी एक टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। इसके बाद ही किंगपिन बिना ठीक हुए वहां से माया के चंगुल से निकलकर भाग जाता है और वो फिर से अपनी तिगड़म लगाना शुरू कर देता है। इस सीरीज के लास्ट में एक मिड क्रेडिट सीन है जिसमें हम किंगपिन को सही सलामत एक प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ वो एक टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है। 2 एंकर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक कैंडिडेट, एक अच्छा कैंडिडेट जो हमें चाहिए, जो लोगों को, यहाँ के लोगों को, न्यूयॉर्क के लोगों को चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें किंगपिन बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो मतलब यहाँ पे लगता है कि किंगपिन ने पूरी तैयारी कर ली है अब की बार इलेक्शन में खड़ा होने की। देखो गाइस, माया और किंगपिन का जो कैरेक्टर है वो पूरे शो में हाईलाइटेड था। डेयरडेविल एंड हॉकाई का कैमियो भी इस सीरीज को काफी बेटर कर देता है। कुल मिलाकर जो नानी का कैरेक्टर था वो भी काफी अच्छा था और बिस्किट्स तो था ही मजेदार कैरेक्टर।
बाकी कौन इस सीरीज में आया और कब चला गया कुछ पता नहीं लगा मेरे को। या कुल मिलाकर मार्वल फिर से कोशिश कर रहा है अपने कंटेंट को दोबारा ऊपर लाने की, लेकिन कहते हैं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वो फिर से वही गलतियां कर देता है जो उसने पास्ट में कभी दोहराई थी। हमने सीक्रेट इन्वेजन का फिनाले देखा, जो गलती सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में थी वही यहाँ पे सेम गलती की गई है। मतलब वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाइप करके और बिल्डअप करके इतनी सारी पावर्स उस गाया के कैरेक्टर को दे दी गई, और यहाँ पे इसका एकदम से लूज एंड। मतलब समझ रहे हो चीज़ों को, मतलब इनको एपिसोड के एंड में ही सब कचरा करना होता है। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू एको सीरीज़ को लेकर। तो गाइज़ आप में से अगर किसी ने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक मार्वल फ़ैन हो तो जाके ये सीरीज़ देख सकते हो। और जिन्होंने देख लिया है तो इसमें अपना बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।